बच्चों, आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो है परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश एक अत्यंत अल्प धन विद्युत आवेश है। परीक्षण आवेश का अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, अर्थात परीक्षण आवेश अपने निकट स्थित अन्य आवेशों पर कोई वैद्युत बल नहीं लगाता है, किंतु इन आवेशों के द्वारा अपने ऊपर लगाए गए वैद्युत बलों का अनुभव करता है। परीक्षण आवेश केवल एक कल्पित आवेश होता है, वास्तविक नहीं है। ये क्या होता है आपका काल्पनिक, और इसे प्लस Q0 से प्रदर्शित किया जाता है। जो परीक्षण आवेश है, एक सिर्फ क्या करता है आपका जो मूल आवेश है। एक तो आपका परीक्षण होगा मूल आवेश जो होता है आपका Q, और एक होता है आपका परीक्षण आवेश। इसको हम प्लस Q0 से डिनोट करते हैं। ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा ये। और ये जो आवेश है ये आपका माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। इसको बोला जाता है मूल आवेश, और ये आपका परीक्षण आवेश। मूल आवेश इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है, वैद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है ये जो आवेश है। और ये आपका परीक्षण आवेश है जो क्या करता है, इसके द्वारा गए मूल आवेश के द्वारा बनाए गए वैद्युत क्षेत्र का क्या करता है, परीक्षण करता है। इसलिए इसको बोला जाता है परीक्षण आवेश। और जो ये होता है धनावेश होता है हमेशा, और छोटा अत्यंत छोटा आवेश होता है, अपना कोई इसका वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, ठीक है। और अगर हम किसी आवेश के समीप इसको रख देते हैं तो इस पर क्या हो, ये किसी अन्य आवेश पर, जैसे इस आवेश पर क्या नहीं लगाता है, बल नहीं लगाता है, और अन्य आवेशों के द्वारा क्या करेगा, बल का अनुभव करेगा। मतलब जैसे प्लस Q आवेश है, इसके समीप हम प्लस Q0 आवेश रख देते हैं तो ये इसके चारों ओर क्या होता है, आपका वैद्युत क्षेत्र होता है। ये आवेश क्या करेगा, जो मूल आवेश है इस पर बल तो लगाएगा, ये इसका अनुभव करेगा, लेकिन ये जो आवेश है प्लस Q0 आवेश, परीक्षण आवेश है, ये इस पर क्या नहीं लगाएगा, आपका बल नहीं लगाता है, ठीक है। ये है परीक्षण आवेश, जिसका काम सिर्फ इतना है कि जो मूल आवेश के द्वारा उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र है उस पर क्या उसका जो वैद्युत क्षेत्र है उसका परीक्षण करना होता है कि उसका परीक्षण है, यानी उसका वैद्युत क्षेत्र है या नहीं है, उसका परीक्षण करता है। उसके बाद आता है आपका वैद्युत क्षेत्र। किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। यानी जैसे कोई आवेश है प्लस Q, ठीक, और हमने इसके पास कोई क्या रख दिया, परीक्षण आवेश रख दिया। अगर अब ये मूल आवेश है, अगर ये आवेश इस पर यहाँ तक बल लगा पा रहा है, इस पर रिपल्सन फोर्स लगा पा रहा है यहाँ तक, तो इस आवेश का क्या होगा, ये वैद्युत क्षेत्र होगा, ठीक। अगर मैं क्या करूँ, ये आवेश यहीं तक इस पर फोर्स लगा पा रहा है, यानी इस पर फोर्स नहीं लगा पा रहा है, तो इसका वैद्युत क्षेत्र इससे बाहर नहीं है, बल्कि कहाँ है, यहीं तक है। यानी जहाँ तक आपका क्या होगा, आकर्षण लगेगा, जहाँ तक आपका प्रतिकर्षण लगेगा, वहीं तक ही क्या कहलाएगा, इस आवेश का क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। अगर मैंने माइनस आवेश रखूँ, कोई प्लस Q आवेश रखा है, अगर ये अब अट्रैक्शन फोर्स लगा पा रहा है इस Q0 आवेश पर यहाँ तक, तो इसका यहाँ तक क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। अगर नहीं लगा पा रहा है तो क्या होगा, आपका अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगा पा रहा है तो क्या होगा, इसका इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। या फिर कितने भी आवेश हो, Q हो, Q1 हो, Q2 हो, इसके जो चारों ओर जो क्षेत्र होगा आपका वैद्युत क्षेत्र, यानी जहाँ तक कोई अन्य आवेश का मतलब है कि परीक्षण आवेश अगर मूल आवेश के द्वारा लगाए गए बल आकर्षण बल का या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर पा रहा है, तो क्या होगा, आपका उस मूल आवेश का क्या होगा, आपका वैद्युत क्षेत्र होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक। उसके बाद आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमको ये पता है कि
कोई मूल आवेश है, उसके बगल में हमने कोई प्लस क्यू जीरो टेस्ट चार्ज रखा है। अगर ये इस पर बल लगा पा रहा है तो इसका यहाँ तक विद्युत क्षेत्र हुआ, अगर नहीं लगा पा रहा है इसका विद्युत क्षेत्र नहीं हुआ। अगर ये आकर्षण बल लगा पा रहा है तो ये इसका विद्युत क्षेत्र हुआ। ठीक है, लेकिन ये आकर्षण बल कितना है, ये प्रतिकर्षण बल कितना है, ठीक है, ये तो मालूम है कि अगर ये यहाँ तक, अगर ये विद्युत, ये जो प्लस क्यू आवेश मैंने रखा है, अगर इसके विद्युत क्षेत्र में प्लस क्यू जीरो आपका चार्ज रख दूँ और ये माइनस क्यू मैंने आवेश रखा है और इसके विद्युत क्षेत्र में कोई प्लस क्यू जीरो आवेश रख दो, ठीक है, तो क्या होगा आपका, ये अगर रिपल्सन फोर्स लगा पा रहा है तो इसका विद्युत क्षेत्र हुआ, अगर ये अट्रैक्शन फोर्स लगा पा रहा है तो इसका विद्युत क्षेत्र होगा। लेकिन ये अट्रैक्शन फोर्स कितना है, ये रिपल्सन फोर्स कितना है, ये आपका अट्रैक्शन फोर्स कितना है, उसको जिस भौतिक राशि द्वारा मापा जाता है या नापा जाता है उसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी उसका परिमाण कितना है। ये तो ठीक है कि मालूम चल गया हमको कि अगर कोई मूल आवेश है उसके चारों ओर क्या होता है, एक विद्युत क्षेत्र होता है और उस पर चार बगल में हम या साइड में कोई उसके क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश रखते हैं तो उस पर क्या लगाता है, बल लगाता है। ठीक है, अब वो बल आपका आवेश के नेचर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है, आकर्षण भी हो सकता है, चाहे आकर्षण लगे चाहे प्रतिकर्षण लगे तो विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, ये पता चल गया कि विद्युत क्षेत्र होता है, लेकिन उस विद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना होता है उसको जिस भौतिक राशि के द्वारा जाना जाता है या मापा जाता है उसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे मापा जाता है, किसी एक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के द्वारा। जैसे हमने कहा विद्युत क्षेत्र को हम किस प्रकार जान रहे हैं, विद्युत क्षेत्र को हम इस प्रकार जान रहे हैं कि उस मूल आवेश के चारों ओर कोई विद्युत क्षेत्र के चारों ओर कोई आवेश रख रहे हैं, परीक्षण आवेश रख रहे हैं, तो उस पर क्या लग रहा है, बल लग रहा है। ठीक है, और उस बल के परिमाण के द्वारा हम क्या नाप रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नाप रहे हैं। वैसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम किससे नाप रहे हैं कि किसी परीक्षण आवेश पे लगने वाले बल के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मापा जाता है। ठीक है, जैसे किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को उस बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जाता है, सदिश राशि होती है। जैसे मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है, ये प्लस क्यू जीरो आवेश है, मूल आवेश है, ये टेस्ट चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर इस पॉइंट ए पे पॉइंट बी पर। अब इस पर क्या होगा, ये इस पर क्या लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा इस ओर। ठीक है, तो यदि विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश बी पर लगने वाला बल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो गया, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा, आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो यहाँ से F बराबर क्या होता है, K जीरो ये हो जाएगा, इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम, फोर्स का न्यूटन, Q जीरो का कूलम। ठीक है, उसके बाद आता है आपका विद्युत क्षेत्र की दिशा। विद्युत क्षेत्र सदिश राशि उसकी दिशा होती है। धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव आवेश से दूर होती है और ऋणावेश के कारण आवेश की ओर होती है। जैसे ये प्लस क्यू आवेश है, इसके विद्युत क्षेत्र में हमने क्या रख दिया, प्लस क्यू जीरो आवेश रख दिया है, तो रिपल्सन फोर्स लगेगा इस ओर। ठीक है, रिपल्सन फोर्स इस ओर लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी आपकी, इसी ओर होगी। जिस ओर फोर्स की डायरेक्शन उस ओर क्या होगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी। अगर हमने क्या किया, इस चार्ज को माइनस ले लिया है, ये हमेशा प्लस, टेस्ट चार्ज हमेशा प्लस ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्या लगाएगा, अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा अंदर की ओर, तो अंदर की ओर अट्रैक्शन फोर्स लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी आपकी अंदर की ओर, यानी प्लस आवेश से हमेशा दूर की ओर होगी, आवेश से दूर, और प्लस माइनस आवेश से हमेशा आवेश की ओर होगी। ठीक, उसके बाद आता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथकित एकांक धनावेश चलता है। विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा बताती है। यानी विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में ही होती है, किसी काल्पनिक है, यानी काल्पनिक का मतलब वो रियल नहीं है, वास्तविक नहीं होती है, निष्कोण होती है, काल्पनिक है, निष्कोण है, यानी कोई कोण नहीं बनाती हैं, काल्पनिक है, वास्तविक नहीं होती। एक स्वतंत्र पृथकित, एक स्वतंत्र मतलब एक अकेला आवेश है, पृथकित मतलब इस आवेश पर किसी अन्य आवेश का प्रभाव नहीं है। एकांक धनावेश चलता है, यानी
काल्पनिक एक आवेश है जो क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र में चलता है, ठीक है। उसके मार्ग को क्या बोला जाता है, वैद्युत बल रेखाएं बोला जाता है। वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा बताती है। ये आगे आएगा थोड़ा, ठीक है। अब इसके गुण आते हैं। वैद्युत बल रेखाएं सतत वक्र के रूप में होती है। सतत वक्र के रूप में होती है मतलब कि ये हमेशा सतत होती है, यानी रुक रुक के नहीं चलती है, रुक रुक के नहीं चलती है, बल्कि क्या होती है, हमेशा कंटिन्यूस लाइन होती है। वैद्युत बल रेखाएं रुक रुक के नहीं चलेंगी, ठीक। वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। ये खुले वक्र में होती है, यानी जो प्लस क्यू आवेश बनाया मैंने यहाँ पर, ये क्या है आपकी, ये प्लस क्यू आवेश है। इसकी अगर यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज रखोगे आप तो क्या होगा, इस पर रिपल्सन फोर्स लगेगा, तो ये क्या होगा, इसके चलने का मार्ग होगा। अगर यहाँ पर रखोगे तो ऐसे जाएगी, यहाँ पर रखोगे तो ऐसे जाएगी, और ये ऐसे जाओगे तो ये ऐसे, यहाँ पर रखोगे तो ऐसे जाएगी, ठीक है। वैसे ही क्या होगा आपका, ये अगर आप कोई प्लस क्यू जीरो प्लस आवेश रखा हुआ है, ये माइनस आवेश रखा हुआ है, और यहाँ कोई प्लस क्यू जीरो आवेश रखा है, तो ये इस पर अट्रैक्शन फोर्स होगा, तो ये ऐसे आएगी अंदर की ओर। ये क्या होगा आपका, यहाँ पर रखोगे प्लस क्यू जीरो आवेश, तो ये अट्रैक्शन फोर्स ऐसे लगेगा, ठीक। वैसे ही यहाँ होगा, वैसे ही आपका ऐसे होगा, ठीक है। यानी जो वैद्युत बल रेखाएं प्लस आवेश से शुरू होती हैं और माइनस आवेश पर समाप्त हो जाती है, ठीक है। खुले वक्र में होती है। खुले वक्र में इसलिए होती है क्योंकि प्लस आवेश से चल रही है, माइनस आवेश पर एंड हो जा रही है, यानी ऐसे चल रही है, ठीक है। अब बंद वक्र, खुले वक्र में है कि पूरा अपना पूरा पथ पूरा नहीं कर रही है। अगर ये यहाँ से होके फिर प्लस पर ही आती है तो ये बंद होती है। अभी क्या है, खुले वक्र में प्लस से जाके माइनस में एंड हो रही है, ठीक है। मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा, ई बराबर के क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर। इसका मतलब है कि जो ये दूर यहाँ पर पास पास है, यहाँ पर हर कोई रेखा क्या है, पास पास है। इसके बाद यहाँ से क्या देखो, ये दूर दूर होती जा रही है, तो यानी दूरी के साथ क्या होगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाता जाएगा आपका, कम होता जाता है, जो फैल रही। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसकी, वैद्युत बल रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, ठीक है। अगर कोई वैद्युत बल रेखा है ऐसे जो मैंने बनाई यहाँ पर, इसके किसी भी पॉइंट पर, अगर मैंने इस पॉइंट पर इसकी दिशा वैद्युत बल रेखा की दिशा ज्ञात करना चाहूँ तो यहाँ पर एक स्पर्श रेखा टेंजेंट खींच देते हैं। अगर इस पॉइंट पर ज्ञात करना चाहूँ, एक टेंजेंट खींच देते, तो ये हमेशा क्या दिखाएगी, आपकी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाएगी। उसके बाद आता है आपका अगला पॉइंट, दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। यदि दो बल रेखाएं काटती हैं तो काटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं दो परिणामी वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त करेंगी, जो कि संभव नहीं है। अतः दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अगर वो काटती हैं तो कटान बिंदु पर क्या होगा आपका, दो वैद्युत बल रेखाएं दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि दो वैद्युत क्षेत्र की दो परिणामी दिशाएं होंगी, तो जो दो दिशाएं हो ही नहीं सकती, क्योंकि आवेश आपका एक है तो दो जगह जा ही नहीं सकता वो, ठीक है। जैसे एक वैद्युत बल रेखा ये है, दूसरी वैद्युत बल रेखा ये है। अगर यहाँ पर ये दोनों काट रही हैं तो एक टेंजेंट तो इस रेखा के लिए आएगा, ये परिणामी दिशा को दिखाएगा। एक टेंजेंट इसके लिए आएगा तो ये परिणामी दिशा को दिखाएगा, क्योंकि हमारे पास आवेश एक ही है, आवेश एक ही जाएगा। यानी आवेश या तो यहाँ जा रहा होगा या तो आपका यहाँ जा रहा होगा, तो उस पर फोर्स लग रहा होगा। तो इसलिए वैद्युत बल रेखा की क्या हो सकती है, आपका एक ही डायरेक्शन हो सकती है। इसलिए दो वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को नहीं काट सकती। उसके बाद जिस स्थान पर वैद्युत बल रेखाएं प्रबल होती हैं वहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं। तब वैद्युत बल रेखाएं क्षेत्र दुर्बल होने पर वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं। अगर वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, आपकी पास पास होती हैं तो ये क्या होता है, आपका प्रबल वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, और समान वैद्युत क्षेत्र भी कहलाता है। अगर इस टाइप से दूर दूर होती हैं, दूर दूर हैं, तो क्या करेंगे, असमान वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। असमान वैद्युत क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है, आपका दुर्बल होता है। उसके बाद आता है आपका वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक के पृष्ठ के सदैव लंबवत होती है। कोई भी चालक पृष्ठ है उसकी हमेशा क्या होंगी आपकी, जैसे ये चालक पृष्ठ है तो इसके हमेशा क्या होंगे, आपकी परपेंडिकुलर होंगी। हमेशा इसके परपेंडिकुलर वैद्युत बल रेखाएं होंगी, या तो आर ही होंगी, या तो फिर आपका जा रही होंगी, या तो आ रही है या तो आपका जा रही है परपेंडिकुलर। ये जो इस टाइप का डायग्राम, इससे ऊपर की ओर आ रही होंगी, प्लस आवेश होते तो दूर जाएंगी, तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे नहीं आएंगी, ऐसे नहीं आएगी, ठीक है, ऐसे नहीं आएगी, गलत है। इसके अलॉन्ग होगी, माइनस आवेश है तो इससे परपेंडिकुलर आएंगी, या तो ऐसे आ सकती है, या तो जो ये है ऐसे आ सकती है, ये ऐसे जब जा सकती है, ठीक है। किसी भी पृष्ठ के क्या होंगे आपके, हमेशा परपेंडिकुलर होती है किसी भी चालक के। उसके बाद आता है आपका एक नेक्स्ट टॉपिक,
किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, यानी किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। ठीक है, एक हमने क्या लिया हुआ है, प्लस क्यू आवेश है जो मूल आवेश है, इसके वैद्युत क्षेत्र में प्लस क्यू जीरो आवेश रखा हुआ है। ये बी पॉइंट पर रखा हुआ, आपका ए पॉइंट पर रखा हुआ है, इनके बीच की दूरी कितनी आपकी ये है। ये वाला चार्ज क्या करेगा, आपका स्पर्शन फोर्स लगाएगा इधर की ओर, आवेश से प्लस आवेश है तो उससे दूर की ओर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कहाँ होगी आपकी इस ओर होगी। मैंने वही लिखा, माना बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है, बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश रखा गया, जिसके 8 मीटर की दूरी पर बिंदु ए पर प्लस क्यू जीरो परीक्षण आवेश रखा गया है। कूलाम के नियम के अनुसार क्या होगा आपका, इस पर लगने वाला बल, तो जैसे हमारा फॉर्मूला क्या था, एफ बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर था। वैसे यहाँ पर Q1 की जगह पर Q हो गया और Q2 की जगह पर कितना हो गया आपका Q0 हो गया, तो ये वही रहा 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 की जगह पर Q है, इसकी जगह पर Q है Q0 आर स्क्वायर। ठीक, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो बिंदु आवेश के कारण बिंदु आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो गया, ई बराबर अपॉन Q0, यहाँ पर हमने एफ की वैल्यू रख दी है, तो 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू अपॉन Q0 इंटू Q0 अपॉन आर स्क्वायर, ये कट गया तो कितना बच गया आपको, कितना बच गया। तो डायरेक्शन जो हो गया आपकी बी से ए की ओर, जो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी आपकी बी से ए की ओर, यानी यहाँ की ओर। ठीक,